गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 बिहाइंड बुक का चैप्टर जो था रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। तो ठीक है, रेडी स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सारा जो आपका टर्म 2 है, सीबीएसई का टर्म 2, और चाहे वो जैक बोर्ड का टर्म 2 का एग्ज़ाम है, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फर्स्ट में जो आपका चैप्टर में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। तो ठीक है, 1 से 2 सेंटेंस में आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। तो संतोष की माँ को जो वो होली मैन, दैट मीन्स साधु, जो आशीर्वाद दिए तो वो सरप्राइजिंग क्यों था। तो देखिए, द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन बट अ डॉटर। तो आपने स्टोरी पढ़ा होगा, तो स्टोरी में मैंने जैसा बताया कि क्या होता है कि दादी जो बोलती है कि नहीं मुझे बेटा नहीं बेटी ही चाहिए, तो ये साधु सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि हरियाणा, ये स्टोरी हरियाणा की तरफ है, मतलब संतोष यादव का जन्म हरियाणा में हुआ है, तो वहाँ पे सब किसको बेटा ही चाहिए था, तो इसीलिए वो साधु जो था सरप्राइज हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष यादव वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। तो एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, मतलब कि जो सोसाइटी का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो सब चीज़ को संतोष यादव एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बतलाना है। तो देखिए, सी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फॉर द स्टार्ट वेयर द अदर गर्ल वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ई कर लीजिए, PRE। ठीक है, तो संतोष यादव जो है उनको वो जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद नहीं करती थी, वो शॉर्ट्स या फिर वेस्टर्न ड्रेस जो होता है उस टाइप का ही ड्रेस वो पसंद करती थी। उसके बाद है वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। पैरा 3 के अनुसार आपको बताना है कि संतोष जो थी उनको लोकल स्कूल क्यों भेजा गया। तो देखिए, संतोष वाज सेंट टू द लोकल स्कूल इन अकॉर्डिंग विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। तो जो घर में परिवार में रीति रिवाज था उसके अनुसार उनको भेजा गया था लोकल स्कूल। थ्रू हर पेरेंट्स वेयर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स एंड कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। उनके पेरेंट जो थे वो जमींदार थे, और मतलब संपन्न जमींदार थे। वो चाहते तो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में भेज सकते थे, जैसे कैपिटल दिल्ली जो है, दिल्ली में वो भेज सकते थे, लेकिन वो उसे मतलब परिवार का रीति रिवाज के चलते लोकल स्कूल में भेजना पड़ा। उसके बाद देखिए, वेन डिड शी लिव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। तो वो घर छोड़ के दिल्ली क्यों गई। पैरा 4 के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना है। तो वेन सी टर्न 16, जब संतोष यादव 16 की हो जाती है, सी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली बिकॉज सी वॉज अंडर द प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू गेट मैरिड। पेरेंट्स बहुत प्रेशर कर रहे थे शादी करने के लिए, इसीलिए वो दिल्ली जाती है। तो बट शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नॉट नेवर मैरी। तो अपने पेरेंट्स को वो थ्रेटन, मतलब धमकाती है, धमकी देती है कि अगर आप मेरा शादी करेंगे, मतलब अगर मुझे आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे और शादी करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, मतलब ये था एक्चुअली में, ये था कि अगर आप मेरा शादी करेंगे और मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे तो मैं लाइफ टाइम कभी भी शादी नहीं करूंगी, मतलब प्रॉपर एजुकेशन चाहिए तभी मैं शादी करूंगी। ठीक है, इसीलिए वो घर छोड़ करके दिल्ली में फिर दिल्ली जाती है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली। तो संतोष यादव के पेरेंट्स क्यों एग्री हो जाते हैं लास्ट में फी ये सब पे करने के लिए। तो व्हाट मेंटल क्वालिटी ऑफ संतोष आर बाउट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट। तो ये घटना से संतोष यादव का क्या मेंटल क्वालिटी है उसको भी बतलाना है। तो पैरा 4 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए। तो संतोष जो है उसके पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं टू पे हर स्कूलिंग इन दिल्ली बिकॉज at her refusal to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fee. तो संतोष यादव क्या बोलते हैं कि अगर आप मेरा पे नहीं करेंगे स्कूल फी तो हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और उसी से पे कर देंगे। तो इसी कारण से है जो कि उसके पेरेंट्स पे करने के लिए रेडी एग्री हो जाते हैं। They had to bow to her wish. The mental quality of Santosh brought into light by this incident are irrational, modern in outlook, firm determination, or hardworking, or courageous and adventurous.
ठीक है, तो ये सब उसका मेंटल क्वालिटी को बतला रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग हो गई, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन वाली हो गई, दृढ़ निश्चय वाली हो गई, मॉडर्न आउटलुक हो गया, उसका मॉडर्न थाउट हो गया, सोच हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे है आपका कि इसमें आपको आंसर देना है शॉर्ट पैराग्राफ में, अबाउट 30 वर्ड में आपको ये आंसर देना है। फर्स्ट देखिए, हाउ डिड संतोष बीइंग टू क्लाइंब माउंटेन्स, कैसे मतलब संतोष जो स्टार्ट करती है माउंटेन पर चढ़ना। तो देखिएगा क्या है, संतोष यूज टू वॉच द विलेजर फ्रॉम हर कस्तूरबा हॉस्टल रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर वाइल। तो संतोष कहाँ रहती थी? कस्तूरबा हॉस्टल रूम में रहती थी। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या देखती थी कि विलेजर जो गांव वाले लोग हैं वो पहाड़ पे चढ़ते और गायब हो जाते हैं। तो सी फाउंड नो बडी देयर एक्सेप्टेड अ फ्यू माउंटेनर, वो भी एक दिन डिसाइड करती है कि हम भी जा करके देखें एक्चुअली में होता क्या है, लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। वहाँ जब वो जाती है तो उन लोगों को वहाँ पे कोई दिखता नहीं है, एक्सेप्टेड अ फ्यू माउंटेनर, कुछ पर्वतारोही जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वही कुछ दिखते हैं। सी आस्क इफ शी कुड ज्वाइन देम, तो वो पूछती है उनसे कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू हर प्लेजेंट सरप्राइज दे रिप्लाइड इन द पॉजिटिव एंड मोटिवेट हर टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो वो जो भी थे माउंटेनर लोग एग्री हो जाते कि ठीक है आओ ज्वाइन कर लो मेरे साथ चढ़ो। आफ्टर दैट देर वॉज नो लुकिंग बैक डिटरमाइंड After that, there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enroll in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसके बाद वो पैसा जब बचाती है, बचा करके उत्तरकाशी में एडमिशन लेती है और शी डिड नॉट गो बैक होम आफ्टर द सेमेस्टर एंड हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग इन उत्तरकाशी। ठीक है, उसके बाद वो अपना क्लास ख़त्म होने के बाद घर ना जा करके उत्तरकाशी चली जाती है और वहाँ पे अपना क्लाइंबिंग स्किल को मेच्योर करती है, मतलब सीखती है क्लाइंबिंग। ठीक है, आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेंडेशंस शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो यहाँ पे जो एक स्टोरी था, मतलब एक यहाँ पे जो इवेंट हुआ था संतोष यादव के लाइफ में कि वो जब चढ़ रही थी तो बहुत लोगों का मदद की थी, उससे रिलेटेड आपको बताना है। ठीक है, तो संतोष क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, और मेनली देखिए आपको यहाँ ये भी बताना है कि जो उसके टीममेट थे उनके प्रति सोच कैसा था संतोष यादव को लेकर के। देखिए, तो संतोष का क्लाइंबिंग स्किल था, फिजिकल फिटनेस था और मेंटल स्ट्रेंथ था। ठीक है, हर सीनियर हर कंसर्न फॉर हर टीममेट्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर। ठीक है, तो इनका ये सब जो क्वालिटी, संतोष का ये सब क्वालिटी जो है उनके टीममेट को काफ़ी प्रभावित करता है, अट्रैक्ट करता है कि और दिल में अच्छा जगह बना लेती है। तो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट एक्सपेडिशन she provided a special care to a climber who lay dying at the south pole. ठीक है, she was unfortunately not successful in saving him। तो क्या होता है, एक साउथ पोल में था, उसको नहीं बचा पाती है, आखिर में वो उसका डेथ ही हो जाता है। हाउएवर शी वाज सक्सेसफुल इन सेविंग अनदर क्लाइंबर, तो फिर एक दूसरा क्लाइंबर मोहन सिंह को बचाती है अपना ऑक्सीजन दे करके, अपना ऑक्सीजन को शेयर करती है, तब वो बचा पाती है। तो इसी इंसिडेंट से दीज इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशंस शो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। ठीक है, आगे थर्ड है आपका, थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है आंसर क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। आप चाहें तो मतलब पॉइंट को समझ लें, याद कर लें, बस 30 वर्ड में अगर आएगा तो कोशिश करें कि 30 वर्ड ही लिखें, ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल कर दिया है। व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, तो अब इन्वायरमेंट के प्रति उनका क्या सोच था, आप कैसे बता सकते हैं। देखिए, तो संतोष जो है वो हैड स्ट्रांग एंड सिंसियर फीलिंग इन हर हर्ट फॉर द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के प्रति, प्रकृति के प्रति संतोष जो थी वो काफ़ी सिंसियर थी, काफ़ी स्ट्रांग थी। देखिए वो क्या करती, कलेक्ट करती, सी कलेक्ट एंड ब्राउट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। ठीक है, हिमालय से वो 500 किलोग्राम गार्बेज को, कचरा को वहाँ से ले करके नीचे उतरती है। ठीक है, बस सी वॉज अ फेवरेट environmentalist, she did not want the environment to get polluted or she worked hard for this cause, this shows her concern for the environment। बस इसी से पता चलता है कि वो प्रकृति के प्रति भी काफ़ी प्रेम करती थी। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग एट समिट ऑफ द एवरेस्ट।
तो एवरेस्ट समिट समिट जो हुआ था उसमें वो अपनी फीलिंग को कैसे बतलाती है, क्या बतलाती है, किस तरह से डिस्क्राइब करती है। तो देखिए, से डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट इन द फॉलोइंग वर्ड। वो कुछ वर्ड बोलती है, उससे वो डिस्क्राइब करती है। तो देखिए, ये वर्ड जो है, ये जो कोटेशन है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें किसी तरह का चेंजेस ना करें तो ही बढ़िया है। देखिए, इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the movement to sink, and then I unfurled the Indian tricolor and held it high up on the roof of the world. The feeling is indescribable. The flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. ठीक है, तो वो जब ऊपर चढ़ती है, वहाँ झंडा फहराती है, तो उनको बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड करती है कि हम एक इंडियन हैं और हम चढ़े हैं, और मतलब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा चोटी पे चढ़े, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा चोटी पे चढ़ करके वहाँ इंडिया का फ्लैग को हम अनफ्लर्ड के बाद झंडा को फहराए हैं। उसके बाद देखिए है, संतोष यादव got into the book record got into the record both times, so scaled Mount Everest. What were the reason for this? ठीक है, संतोष यादव है जो कि दो दो बार चढ़ी है, तो उसी का रीज़न बताना है आपको। वो अपना मतलब बुक में क्या बोलेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले बुक में दो दो बार अपना नाम दर्ज करवाई है। तो देखिए, इसके पीछे कुछ रीज़न है। संतोष यादव गॉट इनटू द बुक बोथ रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम्स, सो स्केल्ड माउंट एवरेस्ट बिकॉज, फर्स्ट देखिए, सिस सील्ड माउंट एवरेस्ट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। SCALED होगा, यहाँ ई हो गया है। ठीक है, तो आप इसको SCALED कर लेंगे। तो she scaled Mount Everest first time at barely 20 of age and become the youngest woman in the world to achieve the feat। ठीक है, वो सिर्फ 20 ईयर की थी और सबसे यंगेस्ट वुमेन बनी। उसके बाद आफ्टर यहाँ पर भी वही मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको भी सुधार लेंगे। SCALED। ठीक है, आफ्टर स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव कॉन्क्योर्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। मतलब ये पूरी दुनिया की एकमात्र वुमेन जो दो बार चढ़ी हो एवरेस्ट पे। ठीक है, तो शी सिक्योर फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एम्स ऑफ माउंटेनरिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है आपका। देखिए क्या है, फ्रॉम हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यूज टू डैश डैश डैश, आपके बुक में दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे आंसर क्या लिखना है आपको, उसको मतलब स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो वॉच विलेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। ठीक है, सेकेंड में देखिएगा, व्हेन शी फिनिश्ड कॉलेज संतोष हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू हर फादर बिकॉज, क्यों लिखी थी, बिकॉज विदाउट हिज परमिशन शी हैड टू गो हर सेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। ठीक है, वो बिना परमिशन के गई थी, इसीलिए वो एप्लीकेशन को लिखी, एप्लीकेशन बोलते हैं, लेटर को लिखी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देख लीजिए, ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेक्टेशंस हर सीनियर्स इन द टीम एडमायर्ड हर वाइल डैश डैश डैश। ठीक है, डॉट 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 है आपका, फिर इंडर्ड हर टू फेलो क्लाइंबर। तो देखिए क्या क्या लिखिएगा उसमें, क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम। ठीक है, उसके बाद कुछ वर्ड है आपका, पिक आउट कुछ वर्ड आपको लिखना है, नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ उसके के अकॉर्डिंग। तो देखिए, फर्स्ट है टुक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, तो इसको कहते हैं एज्यूम्ड। ठीक है, एज्यूम करना होता है ना, मतलब बिना सच जाने एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल और रीजनेबल, तो इसका हो जाएगा आपका रैशनल। ठीक है, उसके बाद आगे है द यूजुअल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कोई भी चीज़ को मतलब करना, तो इन लाइन विथ इसका हो जाएगा। फिर अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अराइजिंग फ्रॉम विथ हिम, तो इसका अर्ज हो जाएगा। और द पावर टू इंड्योर विदाउट फॉलिंग इल, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी कर लीजिएगा। तो आपका जो है ये कंप्लीट हो गया इसका क्वेश्चन आंसर। अब इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कर देंगे, और साथ ही अगर इंग्लिश में फ़िलहाल आपको और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर दें। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि टर्म टू जो CBSE का है उसमें जो जो आने वाला है उसका कंप्लीट करवा ही दूँ जितना जल्दी हो सके। हालांकि मेरे पास भी अभी थोड़ा टाइम का दिक्कत है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो भी हो सके वो सारा कंप्लीट करवा दें।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दें वीडियो को। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।